दोस्तों, गंधर्वराज के मुख से महर्षि वशिष्ठ जी की महिमा सुनकर सभी पांडव भाई यह समझ गए थे कि बिना किसी योग्य पुरोहित के किसी भी राजा के लिए इस पृथ्वी को जीत पाना संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन ने गंधर्वराज से तब यह कहा था कि गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए यह बताओ कि हम लोगों के लिए योग्य पुरोहित कौन होगा। अर्जुन की बात सुनकर गंधर्वराज ने कहा था कि इसी वन के उत्कोच तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग उन्हें अपना पुरोहित बना सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ को विधिपूर्वक अपना आग्नेयास्त्र दिया था और गंधर्वराज ने अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखाने के साथ उन्हें गंधर्वों के 100 ऐसे दिव्य और वेगशाली घोड़े देने चाहे थे जो दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले थे। वे घोड़े मन में स्मरण करते ही चले आते थे और मन से चाहने पर ही चले जाते थे। साथ ही वह घोड़े अपना रंग भी बदल लेते थे। परंतु अर्जुन ने तब गंधर्वराज से यह कहा था कि तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रखो, समय आने पर वे घोड़े मैं तुमसे ले लूंगा। इस प्रकार एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्वराज चित्ररथ अपने स्थान पर वापस चले गए थे और पांचों पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती सहित गंधर्वराज के बताए हुए उस रोचक तीर्थ की तरफ चल पड़े थे। उस रोचक तीर्थ पर पहुंचने के बाद पांडव वहीं पर स्थित धौम्य मुनि के आश्रम में गए थे और धौम्य मुनि से प्रार्थना की थी कि वह उनके पुरोहित बनना स्वीकार कर ले। जब धौम्य मुनि ने पांडवों का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया था तब सभी पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि जैसे उन्हें सारी संपत्ति और राज्य मिल गया हो। धौम्य मुनि जैसा पुरोहित मिल जाने के बाद सभी पांडव भाइयों को इस बात का पक्का विश्वास हो गया था कि अब स्वयंवर में द्रौपदी उन्हें ही मिलेगी तथा साथ ही धौम्य मुनि ने भी पांडव भाइयों से यह कहकर बड़ा ही प्रसन्न कर दिया था कि उन्हें जल्द ही उनका राज्य प्राप्त होगा। अपनी उसी प्रसन्नता के साथ सभी पांडव भाई अपने पुरोहित धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर पांचाल देश की तरफ चल पड़े थे। जब सभी पांडव भाई अपनी माता कुंती सहित द्रुपद नगर के समीप पहुंच गए थे तो उन्होंने उस नगर से थोड़ी दूर पर एक कुम्हार के घर में डेरा डाल दिया था। कुम्हार के घर रहते हुए वह सभी पांडव भाई भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। इसलिए वहां कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पाया था कि यह सभी पांडव पुत्र हैं। इधर द्रुपद नगर में द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई थी। राजा द्रुपद के मन में इस बात की लालसा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी प्रकार से अर्जुन के साथ हो जाता और उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि वारणावत के लाक्षागृह में पांडव जैसे महारथी जलकर नहीं मर सकते। इसलिए उन्होंने अर्जुन को पहचानने के लिए ऐसा धनुष बनवाया था जिसे अर्जुन के अलावा संसार के 1-2 महारथी ही झुका सकते थे। उसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया था जो चक्कर काटता रहता था। उसी यंत्र के ऊपर लक्ष्य को रखा गया था और फिर राजा द्रुपद ने यह घोषणा कर दी थी कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से उस लक्ष्य को भेद देगा वही मेरी पुत्री द्रौपदी को प्राप्त करेगा। स्वयंवर के दिन लगभग सभी देशों के राजा और राजकुमार द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे। दुर्योधन भी अपने भाइयों और मामा शकुनि सहित कर्ण को लेकर उस स्वयंवर में आया था। इनके अलावा श्री भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध, अश्वत्थामा, भोजमणि, मान, सुशर्मा और राजा विराट जैसे बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यमराज और कुबेर आदि देवता भी द्रौपदी के स्वयंवर को देखने के लिए अपने विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हो गए थे। उनके साथ दैत्य, गरुड़, नाग, देवर्षि और मुख्य गंधर्व भी उस स्वयंवर को देखने आए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम भी उस स्वयंवर के महोत्सव को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। स्वयंवर मंडप में सभी राजा राजकुमार अपने बनाए हुए स्थानों पर आकर बैठ गए थे, परंतु इन सभी से अलग पांचों महारथी पांडव भाई ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मणों की पंक्ति में आकर चुपचाप खड़े हो गए थे।